अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी की इकसाम। प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में हम पहले एनर्जी के बारे में सारी मालूमात जो है वो ले चुके हैं। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, उसकी डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी उसकी जो होती है डेरिवेशन वगैरह होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे काम करती है, मैकेनिकल एनर्जी किस वजह से पैदा होती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कम्बिनेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम एनर्जी की कुछ फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी फॉर्म्स हैं जिससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। एनर्जी की इकसाम के बारे में डिस्कशन आज हमने करनी है। तो ये आपको एक डायग्राम बना के बताया हुआ है कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स जो यहाँ पे, वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। और मैंने आपको एनर्जी वाले टॉपिक के स्टार्ट में ही कह दिया था कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्म्स हैं, आप ये देखें कि फ्लो शीट डायग्राम में है। सबसे ऊपर है मैकेनिकल एनर्जी, दाएं जानब से आएँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ये फॉर्म्स हैं एनर्जी की जिसको हमने डिस्कस करना है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहली फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन, यानी कि किसी जिस्म की मोशन या पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू पोजीशन इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पहले पढ़ के आ चुके हैं। कोई जिस्म अगर हरकत करता है तो हरकत करते हुए उसके जिस्म में जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के। हमने उसकी डेरिवेशन भी की थी। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को हमने कहा था कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन दैट इज़ कॉल्ड, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको भी हमने डिस्कस किया था और वो mgh के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसालें हम देंगे हम कह सकते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा जो किस चीज़ की मिसाल है। वाटर रनिंग डाउन ए स्ट्रीम, तो क्योंकि जो पानी है वो हरकत करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, दैट्स स्ट्रीम में एक नदी के अंदर बहता हुआ पानी जो है, ये मिसाल होगी काइनेटिक एनर्जी की। आपको मैंने पहले बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी कम्बिनेशन होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। दोनों इकसाम हैं किसकी, मैकेनिकल एनर्जी की। विंड, चलती हुई हवा होती है, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी की मिसाल है। मूविंग कार, ये भी काइनेटिक एनर्जी की मिसाल है। अ लिफ्टेड हैमर, ये मिसाल होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अ स्ट्रेच बो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। अ कैटापुल्ट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। और अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ये भी एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की है। पोजेसिस मैकेनिकल एनर्जी, तो ये कुछ मिसालें हैं जो आपको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताई हुई हैं। आगे हम बात करेंगे सेकेंड काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी, हरारती एनर्जी या हीट एनर्जी। हरारत गर्म जिस्म से खारिज होने वाली एनर्जी की एक किस्म है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आप जो है वो आग के करीब बैठे हैं और आपको एक आग की तपश महसूस हो रही है, हरारत महसूस हो रही है, तो हरारत एक एनर्जी है जो कि फ़्लो करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ 3 मोड्स। और वो मोड्स आप 9th क्लास में जाके 9th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि हीट को ट्रांसफ़र करने के कितने मोड्स हैं। 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो उसके बारे में डिस्कस यहाँ नहीं करना, वैसे मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा हम हरारत की जो ईंधन जलाने से हम हरारत की बहुत बड़ी मिकदार हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो हम लोग तेल वगैरह को जलाते हैं, लकड़ियाँ वगैरह को जलाते हैं, ईंधन वगैरह जलाते हैं, ठीक है, उससे हम हरारत की बहुत बड़ी मिकदार जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे रगड़ते हैं तो उससे भी हरारत जो है वो पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रब योर हैंड, आप अपने एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर रब करें, रगड़ें। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो आप लोग अपने हाथों को गर्म करने के लिए एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं। रगड़ने से फिर क्या पैदा होती है, हरारत पैदा होती है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्सेस से जब एक मोशन दूसरे मोशन को रोकती है ना, मिसाल के तौर पर एक कार जा रही है, अचानक उसने ब्रेक्स लगाई, ब्रेक्स अप्लाई की तो उसके टायर लॉक्ड हो गए। लॉक्ड होने की वजह से वो फ्रिक्शन क्रिएट हुई। तो आप उस जगह को, जब आप उस जगह के ऊपर हाथ लगा के देखेंगे तो वो जगह आपको गर्म महसूस होगी, क्योंकि फ्रिक्शन से क्या हरारत पैदा होती है। इसके अलावा हम जो खुराक हासिल करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा भी हमें हीट एनर्जी मुहैया करता है। अगर आपसे पूछे विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, तो आपने कहना है सन, सूरज।
सूरज। सूरज बेटा स्टूडेंट्स, सूरज जो है वो हीट एनर्जी का सबसे बड़ा मंबा है, सबसे बड़ा ज़रिया है। ठीक है, हमें जो एनर्जी हासिल होती है सबसे ज़्यादा वो सूरज से हासिल होती है। सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट्स और 14 सेकंड में हम तक पहुंचती है, तो अपने साथ वो हीट लेके आती है। ठीक है, लाइट एंड हीट एनर्जी सूरज की से हमें मुहैया होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये भी एनर्जी की एक किस्म है। हमारे घरों में, हम अपने घरों में, कारखानों में, फैक्ट्रीज़ वगैरह में, वहाँ पर हर तरफ हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली एनर्जी की एक किस्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी मतलूबा मकाम तक हम तारों के ज़रिए मुहैया करते हैं, यानी कि तारों के ज़रिए जो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके बारे में तफसीली बात हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपका 10th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, मुहैया की जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम घरों में तो इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें वापटा की तरफ से जो एनर्जी वगैरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मिलती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम पर्सनल तौर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहें तो हम लोग जो है वो डीसी करंट जिसे कहते हैं, डायरेक्ट करंट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसके लिए हम लोग बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बैटरीज जो होते हैं, सिंगल सेल जो है वो सेल कहलाता है, लेकिन मोर देन 2 सेल्स जो हैं वो इकट्ठे मिलकर बैटरी कहलाते हैं। तो बैटरी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जनरेटर से हम जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे जो है वो सारे घरों में तकरीबन जनरेटर्स वगैरह, यूपीएस वगैरह होंगे। ठीक है, अगर लोड शेडिंग वगैरह होती है तो हम जलाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी घरों की लाइट्स वगैरह, पंखे वगैरह चलते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स को हाइड्रो पावर, थर्मल या न्यूक्लियर पावर से चलाया जाता है। ये तो बहुत बड़े बड़े बिजली घरों की बात हो रही है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब है पानी वाले बिजली घर। ठीक है, और थर्मल का मतलब हरारत से चलने वाले बिजली घर, और न्यूक्लियर पावर का मतलब है न्यूक्लियर पावर से चलने वाले बिजली घर। ठीक है, नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। एक यूनिवर्सल फिनोमिना है जो कि सबको पता होना चाहिए कि साउंड ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड हमेशा वाइब्रेशन से पैदा होता है। जब एक जिस्म थरथराता है तो वो साउंड क्रिएट करता है। जब आप एक घंटी के ऊपर थोड़े से ज़रब लगाते हैं तो स्कूल की घंटी जब बजती है तो वो बजने की वजह क्या है, वाइब्रेशन से पैदा होती है। हमारे गले के अंदर वोकल कार्ड्स लगे होते हैं जो थरथराते हैं तो उससे साउंड क्रिएट होती है, साउंड पैदा होती है। ठीक है, तो जब आप किसी दरवाजे को खटखटाते हैं या जब आप किसी चीज़ के ऊपर ज़रब लगाते हैं तो वो जिस्म थरथराता है, थरथराने से आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, जैसा कि हम किसी ड्रम जो है उसके ऊपर कोई ज़रब लगाएं तो उसके डायाफ्राम के थरथराने से, वाइब्रेट करने से, या आप सितार या गिटार है उसकी तारों को छेड़ते हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं तो उससे आवाज़ पैदा होती है। जब बांसुरी वगैरह जो होती है, क्लैरिनेट वगैरह जो होता है, ठीक है, बांसुरी वगैरह जो होती है, पियानो वगैरह जो होता है, उसमें भी जब वो उसमें भी जो इंस्ट्रूमेंट्स थरथराते हैं, वाइब्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे साउंड पैदा होती है। तो बेसिक फिनोमिना क्या है, साउंड एनर्जी ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड हमेशा वाइब्रेशन से पैदा होती है। साउंड एनर्जी कैन बी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साउंड एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साउंड भी एक एनर्जी की किस्म ही है। उसके बाद आ जाएं लाइट एनर्जी की जानब। ये हमारी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये फैसल मोस के ऊपर जो लाइटनिंग आपको दिखाई हुई है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिससे हम घरों को रोशन करते हैं। लाइट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक अहम किस्म है। रोशनी के जो चंद ज़राए हैं उनमें ट्यूब हो गई, बल्ब हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो नियॉन लाइट्स हो गई, एलईडी लाइट्स हो गई, तो बहुत सारे ऐसे एनर्जी के, अगर आपसे पूछे विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट तो आप कहेंगे सूरज। सूरज हमारी यानी कि सूर्य रोशनी का सबसे बड़ा मुंबा है। चीज़ों को देखने के लिए हम रोशनी की ज़रूरत होती है। हमें लाइट एनर्जी मोमबत्तियों, इलेक्ट्रिकल बल्बों, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वगैरह के ज़रिए जो है वो हासिल होते हैं। इसके अलावा हम जब ईंधन जलाते हैं, कोई यानी कि लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलती है, उससे भी हमें लाइट एनर्जी जो है वो हासिल होती है। ठीक है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो लाइट का हम हासिल करते हैं वो सूरज से हम हासिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया जी केमिकल एनर्जी। ठीक है,
अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे केमिकल एनर्जी को। अब केमिकल एनर्जी की जब बात आ जाए तो केमिकल एनर्जी जो हासिल होती है हमें, वो खुराक से हासिल होती है। फ्यूल की जो मुख्तलिफ इक़साम है, मिसाल के तौर पे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है, डीज़ल हो गया, ठीक, पेट्रोल वगैरह हो गया। तो इनके ज़रिए हम लोग केमिकल एनर्जीज़ को भी हासिल करते हैं। उसके अलावा हम केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए मुख्तलिफ़ इक़साम की एनर्जी को हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमारा जिस्म खुराक से जो हम खाते हैं एनर्जी हासिल करता है, ये एनर्जी हम मुख्तलिफ़ मशागल के तौर पर सरअंजाम देते हैं। तो ये जो हमारा जिस्म खुराक के ज़रिए एनर्जी हासिल करता है, बेसिकली वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि केमिकल एनर्जी ही होती है, ठीक है। लकड़ी, कोयले और कुदरती गैस वगैरह को हवा में जलाना जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब ये जलता है तो जलने से हरारत और रोशनी पैदा होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल सेल्स और बैटरीज, इन मौजूद अशिया के केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हासिल करते हैं, ठीक। ये भी केमिकल एनर्जी होती है, यानी कि जो सेल्स वगैरह होते हैं, बैटरीज वगैरह होते हैं, अगर उसमें कोई एनर्जी पैदा होती है तो वो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। वही केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी चीज़ को रन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी फराहम करती है, ठीक है। तो लास्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है बेटा, न्यूक्लियर बेसिकली एनर्जी जो है वो दो किस्म की होती है। फिशन एंड फ्यूज़न रिएक्शन के ज़रिए एनर्जी जो पैदा होती है, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस के टूटने या बनने से पैदा होती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन दरअसल दो किस्म के होते हैं, फिशन रिएक्शन और फ्यूज़न रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं फिशन रिएक्शन की बात करूँ तो अगर आप उसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना या टूटना। जब हम कहते हैं कि व्हेन हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन टू लाइटर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग विच न्यूमेरस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। यानी कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जब एक भारी न्यूक्लियस टूट के दो या दो से ज़्यादा हल्के न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है। इसको हम लोग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम का एटम जब टूटता है, उसके ऊपर जब एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है, मारा जाता है, तो यूरेनियम का एटम टूट के क्रिप्टॉन और बैरियम दो हल्के न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है, जिसके दौरान बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी भी खारिज होती है। उसके अलावा अगर हम फ्यूज़न रिएक्शन की बात करें तो व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई या व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, यानी कि दो या दो से छोटे हल्के न्यूक्लियाई जो होते हैं वज़न में, वो मिलके अगर एक भारी न्यूक्लियस को बनाते हैं तो जिसके दौरान बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी खारिज होती है, तो उसको भी हम लोग जो है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के मीनिंग्स में लेके आते हैं। तो फिशन रिएक्शन और फ्यूज़न रिएक्शन के ज़रिए जो एनर्जी हासिल होती है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और बेसिकली वो हरारती एनर्जी ही होती है, हरारत के ज़रिए मिलने वाली एनर्जी। इसमें हरारत भी होती है और उसके अलावा रोशनी वाली एनर्जी भी हो सकती है। न्यूक्लियर रेडिएशंस भी शामिल होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से खारिज होने वाली हरारत को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। इसका मतलब है कि गुज़िश्ता खरबों सालों से सूरज से आने वाली एनर्जी सूरज पर जारी न्यूक्लियर रिएक्शन का नतीजा है। यानी कि जितने भी सितारे हैं उसके ऊपर जितने भी एनर्जी वगैरह पैदा होते, हरारती एनर्जी पैदा होती है, सूरज से हमें जो हरारती एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, ये वहाँ पे होने वाले न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन का ही नतीजा है। वहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और फिर वो जब फटता है तो बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी खारिज करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये थी कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिसके बारे में हमने बात की है, डिस्कशन की है उसके बारे में। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।